सुंदर समझा रहे थे कैसे ब्रिटिशर है उसके आज दो से दोनों बराबर नहीं। भगवत गीता के अध्याय 2 का 13वां श्लोक के बारे में चर्चा करना। पहले गुरु वंदना कर लें। शांतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदः मह्यं दधाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते टीकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पसिंधुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण प्रभु श्री अद्वैत श्री वासादि गौर भक्ति। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। तो 13वां श्लोक है यही न यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देह प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। इसका अर्थ है जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा वर्तमान में बाल्यावस्था में और फिर वृद्धावस्था में अंतर अग्रसर होता रहता है, इस प्रकार मृत्यु आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। वीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन मोह प्राप्त जी परपट कह रहे हैं। तात्पर्य प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूँकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए कोई शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा होता जाता है। चूँकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने का के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा। जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा, गीता में पुष्टि
हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत मतलब सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को भगवान श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के आरंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हों और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। इसमें हम देखते हैं कि भगवान आत्मा और शरीर, ये दोनों के विशेषता के बारे में बताए हैं। मनुष्य का जो शरीर है उसका क्या इम्पोर्टेंस है और आत्मा का क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें ये बताया गया है कि आत्मा जो है इंडिविजुअल रूप से कितना इम्पोर्टेंस है और परमात्मा देह जो भौतिक शरीर जो है वो भी इंडिविजुअल रूप से कितना इम्पोर्टेंस है। तो हम देखते हैं कि इंडिविजुअल रूप से आत्मा सबसे इम्पोर्टेंट है और शरीर इंडिविजुअल रूप से कोई इम्पोर्टेंस शरीर का नहीं है। जैसे हम ये मानते हैं कि शरीर का निर्माण कैसे होता है, शरीर में क्या क्या चीज़ है, अगर ये हम देखते हैं तो हम देखते हैं शरीर में 80% तो पानी है, जल है, उसके बाद कुछ लोहा है, पोटासियम है, जिंक है या तांबा है, बहुत सा चीज़ है जिसको थोड़ा थोड़ा करके उससे शरीर का निर्माण हुआ है, जिसका वैल्यू आप लगाइएगा तो 400-500 रुपया से ज़्यादा अगर लोहा को मिला दीजिए या जिंक को, पोटासियम को या जिंक को, सब को मिलाते हैं, अगर उससे शरीर बनाने का कोशिश करते हैं तो जो मात्रा में हमारे शरीर में जो ये सब चीज़ का मात्रा है वो 400, 500, 600 रुपया से ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये शरीर इसका क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ मृत है। पोटासियम हुआ या लोहा है, ये सब चीज़ मृत है, जीवित नहीं है। और मृत चीज़ से निर्मित जो भी वस्तु है वो भी मृत है। तो अगर ये सब चीज़ से अगर हमारा शरीर बना है तो ये शरीर मृत है। लेकिन इसी शरीर में जब आत्मा का प्रवेश होता है, जो कि भगवान का अंश है आत्मा, वो जब इसी शरीर में प्रविष्ट होता है तो इस शरीर का महत्व तब बढ़ जाता है। तो इसी को बहुत तरह के उदाहरण से भगवान को हम समझ सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, दिल्ली से हावड़ा हमको आना है, तो वो ट्रेन को समझ लीजिए ये शरीर है। तो वो ट्रेन तब तक हरकत नहीं करेगा जब तक उसमें कोई
पैसेंजर नहीं बैठेगा। पैसेंजर को समझ लीजिए जीव है, आत्मा है। जब पैसेंजर एक स्टेशन पर उस ट्रेन में सवार होता है तो वो ट्रेन हरकत में आती है और वो विभिन्न स्टेशनों से होते हुए, जैसे आगरा हुआ, कानपुर हुआ, इलाहाबाद, बनारस, ये सब होते हुए पटना होते हुए कलकत्ता या हावड़ा पहुंचती है। तो उसमें बैठा जो जीव है वो विभिन्न तरह का अनुभव महसूस करता है, जिसको हम कह सकते हैं आत्मा। वो उसमें बैठा हुआ जो पैसेंजर है उसको आत्मा मानिए, तो वो हर स्टेशन में विभिन्न अनुभव को, तरह का चीज़ अनुभव करते हुए हावड़ा स्टेशन पहुंच जाता है। और हावड़ा स्टेशन जब पहुंचता है तो उससे जहां जीव निकल जाता है, माने सारे पैसेंजर्स निकल जाते हैं, तो वो ट्रेन फिर बेकार हो जाता है। देखिएगा कि उसको सब बंद उन करके सटर फटर सब गिरा के वो बेकार में चला जाता है। फिर जब उसमें आत्मा आने का समय होगा या आत्मा घुसेगा तब वो हरकत में आएगा, तो वो बेकार हो जाता है। उसी तरह हमारा शरीर जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है बिना आत्मा के, क्योंकि ये शरीर जो है जब से पैदा लेता है तब से इसका क्षरण शुरू हो जाता है या मृत्यु के तरफ ही अग्रसर होने लगता है। जैसे इस शरीर में आप देखिएगा, जो बाल्यावस्था में ये शरीर बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, बहुत कोमल कोमल, बहुत सुंदर। थोड़ा सा जो जवान होता है तो थोड़ा उसमें मजबूती आती है, फिर बुढ़ापा होता है तो उसमें फिर कमजोरी आ जाता है और फिर अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आत्मा जो है उसका बालपन, यौवन, बुढ़ापा और तक या मृत्यु तक उसका अनुभव करता है और फिर वो दूसरे देहांतरण उसका हो जाता है, दूसरे शरीर में चला जाता है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि मृत चीज से बना हुआ शरीर भी मृत है, लेकिन तो मृत्यु तब किसे कहते हैं? तब आप कहिएगा कि जब ये कैल्शियम मैग्नीशियम सब मृत है, इसके संयोग से जब ये शरीर बना है ये भी मृत है, तो फिर मृत्यु क्या हुआ? मृत्यु तब क्या कहते हैं इसको, और जीवन क्या है? तो मृत्यु और जीवन ये हुआ जब आत्मा इसमें प्रवेश करता है तब ये शरीर जीवन कहलाता है, जीवित कहलाता है। और जब ये शरीर को छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है तब इसको मृत्यु कहते हैं। वैसे तो ये शरीर मृत है ही, लेकिन कुछ देर के लिए, जैसे पानी का बुलबुला है, वो कुछ बुलबुला निकलता है और कुछ देर के बाद फिर बुलबुला ख़त्म हो जाता है। उसी तरह ये शरीर जो है उसमें जब आत्मा आती है तो जीवन महसूस होता है, ये शरीर जीवित है। फिर जब आत्मा बुढ़ापा के बाद या किसी भी कारण से बुढ़ापा के पहले भी इस शरीर को आत्मा छोड़ देता है, दूसरा शरीर पकड़ लेता है, तो इसको हम मृत्यु कहते हैं। जीवन मृत्यु का यही खेल है। बिना आत्मा का न जीवन है और न मृत्यु है। आत्मा आता है तब जीवन है, आत्मा जाता है तभी मृत्यु है। मृत्यु भी बिना आत्मा के नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो आत्मा इतना इम्पोर्टेंस है आत्मा का, तभी शरीर जो है जिसके बल पर ये शरीर है और जिसके बल पर लोग दुनिया कहते हैं और पूरा सृष्टि, ये मानव शरीर या जीव जंतु का कोई भी तरह का योनि का शरीर, इसके द्वारा हम देखते हैं कि पूरा विश्व रचा हुआ है। 84 लाख योनि फलना चिलना, वो सिर्फ है आत्मा अगर उसमें नहीं है तो बेकार है। सब श्रृंगार खत्म है अगर आत्मा नहीं है। एक से खूबसूरत आदमी में आत्मा नहीं है तो बेकार हो जाता है, थोड़ा देर में महकने लगता है। तो आत्मा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और शरीर को तो हम देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस कोई खास नहीं है। कुछ माने भौतिक शरीर में इम्पोर्टेंस तो ज़रूर है, क्योंकि कर्म हम इसी शरीर से करते हैं और कर्म का फल भी इसी शरीर से भोगते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आत्मा। अब देखिए इस शरीर का खेल देखिए, इस शरीर अपने इसमें क्षय होने लगता है। जब बच्चा पैदा लेता है तो मेडिकल साइंस भी यही बोलता है कि इसमें 312 या 17 ऐसे 300 से ऊपर हड्डी रहता है बच्चा में। लेकिन वही जब बड़ा होता है तो वो हड्डी अब जुड़ जाता है या जो भी होता है घट के 212 या 17 पर चला जाता है।
तो आप ये देखिए कि एक तरह से इसका क्षय होना शुरू हो गया, हड्डी पहले से कम हो गया। उसके बाद देखिएगा कि जो सेम नाम का आदमी है कोई, जैसे राम नाम का आदमी है, वो बच्चा में भी उसको राम कहा जाता है, जवान होता है तब भी राम हुआ, और बूढ़ा होता है तब भी राम हुआ, और मृत्यु हो जाता है तो कहता राम मर गया। तो हम देखते हैं कि ये शरीर का वैसे भी ये शरीर जवानी बुढ़ापा में जाता है, तो हम देखते हैं कि शरीर का क्षय अपने आप हो रहा है, इसका कोई क्षय नहीं करता है, अपने आप इसका क्षय निरंतर होते रहता है। तो इस शरीर का क्षय होते रहता है। तो हम देखते हैं कि अब इस शरीर का इम्पोर्टेंस कितना है, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं जो, और इस शरीर का इम्पोर्टेंस कैसे है, किस लिए है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी कोई साइकिल चला रहा है, उसका साइकिल है, साइकिल चलाते चलाते तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग क्या करता है, साइकिल को छोड़ के पहले वो आदमी का इलाज कराता है जो उसको किसी तरह बचा लो। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो साइकिल का या उस आदमी के पास अगर 60 लाख का कार है, तब भी वो कार का एक्सीडेंट हो गया तो कार छोड़ के पहले उस कार में जो बैठा हुआ है उसको सबसे पहले बचाने का लोग कोशिश करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इतना कम कीमत का चीज़ जो शरीर है उसको लोग क्यों बचाता है, इसके लिए हम ये कह सकते हैं जो उसके बचाने के चक्कर में लोग इस तरह से रहता है, जो उस सस्ता चीज़ में आत्मा घुसा हुआ है, उसमें आत्मा घुसा हुआ है, तो इसलिए हम उसको बचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर देखिएगा कि उसकी जहाँ आदमी का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मृत्यु तुरंत हो गई, तो देखिएगा कि वो पहले कारे को बचाएगा लोग, क्योंकि बुझता है कि उसका तो मृत्यु हो गया। लेकिन जब तक उसमें सांस है, आत्मा है, तब तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है उसको बचाने का। तो उसको बचाने का इम्पोर्टेंस के पीछे यही है जो उसमें आत्मा है, तो आत्मा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, शरीर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो उसी तरह भगवान कहते हैं, जो अर्जुन तुम जो सोचते हो कि भीष्म और द्रोण जो हैं उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो, वो तो बचपन उनका गया, जवानी गया, अब वो बूढ़े हो गए हैं। तो दिन प्रतिदिन हम ऐसा भी हम साइंस में पाते हैं कि साइंस में भी ये कहा है कि मनुष्य के शरीर का जो सेल्स है वो रोज़ मरता है फिर रोज़ जन्म लेता है, वो सेल्स भी मरते जाता है, सेल्स मरता है, और जब वो मनुष्य के शरीर का सेल्स की मृत्यु और जन्म तेज़ी से जब होती है तो हम जवान रहते हैं, लेकिन वही उसका सेल्स का मरना तेज रहता है और जीवन जीना उसमें तेज़ नहीं रहता है, धीमी गति रहती है, तो लोग बूढ़ा हो जाता है। क्योंकि बूढ़े आदमी का जो शरीर का जो सेल्स है वो जल्दी फिर रिकवर नहीं होता है, इसलिए वो बूढ़ा हो जाता है। तो वैसे भी हम देखते हैं कि ये हर आदमी के साथ होता है, हर शरीर के साथ होता है, चाहे आप कितना बड़ा पहलवान क्यों नहीं हो, कितना अच्छा से अच्छा भोजन क्यों नहीं करते हो, कितना अच्छा से अच्छा योगाभ्यास क्यों नहीं करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आपका जो है सो भगवान ऐसा बनाए हुए हैं कि आपका क्षय की तरफ, आपका हर क्षण जो है क्षय की तरफ इस शरीर अग्रसर रहता है। तो इसमें भगवान कहते हैं जो उसी तरफ भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य बूढ़ावस्था में आ गए हैं, और अगर मान लीजिए इनकी मृत्यु भी होती है तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, इनके शरीर की मृत्यु होती है, और इसके आत्मा की तो मृत्यु नहीं होती है। तो इनका जो आत्मा है, सबसे खराब पोजीशन अगर कुछ होगा इनके आत्माओं का, तो वो होगा फिर इस पृथ्वी पर किसी शरीर को धारण करना, वो मान लीजिए कहिएगा कि सबसे खराब हुआ। लेकिन ये बात तो है जो बुढ़ापा से तो निजात पा जाएंगे,
फिर किसी बाल अवस्था में या बच्चा में शिशु में जन्म लेंगे, 5 साल शिशु रहेंगे, फिर उससे बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन ये बुढ़ापा से तो छुटकारा मिल जाएगा। तो पहला फ़ायदा ये हो गया। इससे आगे बढ़िए तो इनका जो अच्छा कर्म है, चूँकि ये लोग खराब आदमी नहीं है, तो इससे आगे कम से कम स्वर्ग लोक तो इनको प्राप्त होगा। अगर स्वर्ग लोक प्राप्त होगा इन आत्माओं का, इन जीवों का, तब भी कंफर्टेबल अवस्था में बहुत मज़े में रहेंगे। जो कि अभी जो बुढ़ापा में ये दिन रात अपमानित होते हैं दुर्योधन से, उससे तो अच्छा पोजीशन में आ जाएंगे और खून का घूंट पी के और आत्मसम्मान को ख़त्म करके जीवित रह रहे हैं। मरने से पहले इनका शरीर की मृत्यु होने से पहले ये रोज़ मर रहे हैं, उससे तो अच्छा पोजीशन में आ जाएंगे। या उससे भी अच्छा काम किए हैं तो गोलोक भगवत धाम चले जाएंगे, और भगवत धाम चले जाएंगे तो सबसे बेस्ट पोजीशन में रहेंगे। तो तुमको किस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि इनके साथ तुम अन्याय कर रहे हो? तुम हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो तुम देखोगे कि इनके साथ तुम न्याय ही कर रहे हो। भले कहने के लिए ये हो जाएगा, जो इनकी मृत्यु इनको वध इनका तुम कर रहे हो, लेकिन वो वध भी जो है इनके लिए सुपर न्याय का काम कहलाएगा। तो इसके लिए तुमको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो आम आदमी के बस का ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जो है, जो उच्च कोटि का ज्ञान जो रखता है, वो इस ज्ञान को समझ सकता है और वही इस ज्ञान को दे सकता है, जिसमें परमात्मा, जीव और भौतिक शरीर, इसके बारे में जिसको ज्ञान नहीं। तो जनरल आदमी को भौतिक शरीर के बारे में ही ज्ञान होता है, तो वो तो समझता है कि मार दिया तो बहुत बड़ा गलत काम हो गया, मारना, किसी को मारना या किसी की मृत्यु बहुत भयंकर चीज़ हो गया, उससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन जिसको ज्ञान है या परम ज्ञान कहिए, उसके लिए जीवन मृत्यु ये सब ठीक है, सब चीज़ सही है, लेकिन बहुत बड़ा चीज़ नहीं मानना चाहिए। ये तो आप कहिएगा या भगवान कहिए कि इस तरह से हम लोग के शरीर में प्रोग्रामिंग फिट करके जाते हैं कि ये अपने आप उसका मृत्यु होगा ही, उसका सब कुछ इस तरह से होगा ही, तो उसको उनकी मृत्यु करने में किसी का कोई पाप नहीं है। और उनका वध इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे धर्म की रक्षा हो रही है और आम जनता को फायदा हो रहा है, तो इसमें कोई पाप नहीं है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे परमात्मा के बारे में हम समझ सकते हैं कि जैसे हम आकाश का प्रतिबिंब अगर जल में देखते हैं तो हम देखते हैं कि सूर्य है या चंद्र है, उसके साथ तारे सब हैं, तो सूर्य या चंद्र को हम परमात्मा समझते हैं, और जितना भी तारा है वो जीव है, जिसको हम जीव समझते हैं वो जीव है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमको परमात्मा और जीव का जो खेल है, परमात्मा और जीव का जो कार्य है, उसको अगर हम समझ जाते हैं तो फिर हमको इस शरीर से कोई मोह नहीं रहता है। तब हमको सिर्फ इस शरीर से ये पता चलता है, जो हम इस शरीर से अधिक भगवान का जितना हम सेवा कर सकें, तो वही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि भगवत धाम में जाके जितने भी जीव हैं उनका एक ही काम रहता है, भगवान की सेवा करना। जब वो सेवा से विमुख होते हैं तभी इस तरह का उनको शरीर प्राप्त होता है और दुख सुख ये सब उनको महसूस होता है। सबसे लास्ट में इसमें ये बताया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण उपदेशक हैं और अर्जुन उपदिष्ट है। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि उपदेशक और उपदिष्ट, कौन उपदेशक हो सकता है और कौन उपदिष्ट हो सकता है। तो उपदेशक को हम कहेंगे जो जिसके पास श्रेष्ठ या अधिक से अच्छा जिसको नॉलेज है, वो उपदेशक कहलाएगा। और उपदिष्ट वो होगा जिसको कि कम नॉलेज है या कम समझदारी है, उसको हम उपदिष्ट कहते हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनसे अच्छा नॉलेज देने वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि वही उन्हीं से पूरा संसार का निर्माण होता है। तो वो उनसे बढ़ के कोई नहीं है। तो जब उनसे बढ़ के हम समझ रहे हैं कोई नहीं है, तो अर्जुन को उनका बात को मान लेना चाहिए और भगवान जो कह रहे हैं वो काम करना चाहिए। इसके पीछे अर्जुन को तनिक सा भी ये गलानी नहीं होना चाहिए कि हमसे कोई गलत काम हो रहा है, हम कोई गलत काम कर रहे हैं। वो इस तरह से है जैसे एक कमांड पर, सेना के कमांडर के एक कमांड पर लोग, सेना का जवान है, जान देने और जान लेने के लिए उतारू हो जाता है। उस समय ये नहीं सोचता है कि हम खराब काम कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहा है। वो ये समझता है कि कमांडर जो है किसी हमारे देश के हित में हमको कमांड दे रहा है और हम इसका पालन करना ही मेरा धर्म है। और अच्छा होगा बुरा होगा, किसके साथ क्या न्याय होगा अन्याय होगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसके लिए वो किसी का जान देता है या जान लेता है, दोनों ही अवस्था में उसको धर्म की प्राप्ति होगी और वो अच्छा लोक जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस 13 नंबर श्लोक में हमको इतना ही समझ में आ रहा है। जो इसमें वैसे और भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन हम इतना ही बोल पा रहे हैं। इसके त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, तो कोई ने बहुत सुंदर तरीके से प्रवचन दिया कैसे अगर ये ज्ञान होगा तो फिर अर्जुन को कोई तय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म अगर मर भी गए तो उनको हर प्रत्येक तरीके से भौतिक स्तर पर जो स्वर्ग जाएंगे क्या बहुत ज्यादा भक्ति से भगवत धाम में। मेरा प्रश्न है, अभी हमारे एक स्टूडेंट थे, उनसे दिया थी जो हमें के ऊपर गए थे, वो तार टूट गया और हो गई, क्योंकि घर में बहुत उसका माहौल था। तो अभी उनकी जो पत्नी है वो काफी रो रही है, बच्चे थे तो अभी उनको कैसे दुख नहीं करना चाहिए? मतलब ये तो बड़ी दुख की बात है। और आप जो बोले वो सही बात है कि हम उससे आत्मा है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करना? इस स्थिति में अभी तुरंत तो उनको गीता का उपदेश नहीं देना चाहिए। ऐसा है कि हम सब, जिस आदमी को भी ज्ञान होता है आत्मा और परमात्मा का, तब भी उसको एक लौकिकता निभाना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने ही थे, अपने सब कुछ जानते थे, लेकिन जब अभिमन्यु का वध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण को भी उसमें थोड़ा खराब लगा और वो सारा चीज़, उनके जितनी भी क्रिया प्रतिक्रिया, वो जितना भी एक्टिविटी था उनका रुक गया था। थोड़ा देर तक वो अफसोस किए या दुख मनाए या दुख शोकाकुल हो गए थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो हम हमेशा शोकाकुले रह के अपना जीवन बर्बाद कर लें। तो उनके अवस्था में ये है, क्योंकि भगवान भी शोक में आए लेकिन फिर अपने को संभाल लिए। और हर दिन हम देखते हैं महाभारत में ये दोनों तरफ का लोग मरता है। आप ये देखिए, जो कौरव का तो लोग सब तो मर ही गया, क्या पांडव के लोग बच गए? पांडव का लोग भी सारा मारा गया, सिर्फ 5 आदमी को छोड़ के। 5 आदमी का पुत्र जो था, जिसको 4-4, 5-5 पुत्र था, सब का डेथ हो गया, सब की मृत्यु हो गई। तो आज मान लीजिए द्रौपदी का पुत्र मरा, कल भीम का पुत्र मरा, परसों मरा। तो हर मृत्यु में पांडव के पक्ष के लोगों का जो हर दिन मृत्यु होता था, जिस दिन मृत्यु होता था, तो भगवान श्री कृष्ण शोक मनाते थे और शाम में उसका दाह संस्कार जो होता था तुरंत में कर दिया जाता था, क्योंकि लंबा चौड़ा दाह संस्कार तो युद्ध स्थल पर होता नहीं है, क्योंकि अगला दिन फिर युद्ध लड़ना है। तो वो शोकाकुल होते थे, लेकिन अगले दिन फिर वो सब कुछ भूल के, और पांडव सब इतना प्रशिक्षित थे कि फिर नए एनर्जी के साथ लड़ाई करते थे। अगर ये लोग शोकाकुल हो जाते, जब मेरा बेटा सब मर गया,
तो किसी के हाथ में लगेगा कि ताकते नहीं है। अगर हम लोग के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो हम लोग समझे कि हमारे हाथ में अब ताकते नहीं है, जब हम लड़ाई करेंगे बार बार हम तीर चलाएंगे तो हमको बेटा नजर आने लगेगा सामने में, जो हमारा बेटा, उसके बाद पता चलेगा कि हमारा बेटा किस तरह से मरा या उसको किस तरह से मारा गया, उसका वर्णन शाम में चर्चा होती है। इस तरह के युद्ध में जो चर्चा होती है, क्योंकि पहले का युद्ध सनातन युद्ध होता था वैदिक रूप से, तो दिन में दोनों पक्ष लड़ता था, शाम में सुनते हैं उसमें कहा गया है जो दोनों आदमी, दोनों का सैनिक जो है एक दूसरे के साथ खाता पीता था, गप करता था, फिर सुबह में उठ के लड़ाई करता था दोनों। आज वैसे भी आप देखिएगा जो हमारा जो सीमा है भारत पाकिस्तान का, तो हम लोग समझते हैं पाकिस्तान इतना खराब है या पाकिस्तान समझता है हिंदुस्तान इतना खराब है, लेकिन आप उस बॉर्डर पर जाके देखिएगा तो पता चलेगा कि तार के उस पार का सैनिक और तार के इस पार का सैनिक खूब बढ़िया से गपशप करते रहता है, एक दूसरे का हाल पूछेगा, परिवार का हाल पूछेगा, चायों पीता है, उधर से इधर चाय, इधर से उधर चाय होता रहता है, खूब अच्छा से होता है। लेकिन फिर कुछ इस तरह का घटना होता है जिसमें विलेन लोग आते हैं, खराब काम करवाते हैं, तो फिर होता है कि नहीं अब हम तुमसे लड़ेंगे, एक दूसरे को गोली मारता है। तो इसी तरह इस घटना में हमको उनकी पत्नी या बच्चों को ये थेसिस नहीं देना है जो गीता में क्या कहता है। कुछ दिन शोकग्रस्त रहेंगे ये लोग, और हम लोग को भी कुछ दिन कम से कम दूसरे आदमी को तो 13 दिन जरूर उनके साथ शोकग्रस्त उनके साथ होना चाहिए। और जब ये 13-14 दिन बीत जाता है तब धीरे धीरे उनको समझाना चाहिए जो जीवन बहुत बड़ा है, और उस लेडी को जब तुम्हारा पति नहीं रहा तो इसके लिए क्या कर सकता है। दो ही बात है, या तो जिंदा रहना है या मृत्यु प्राप्त करना है। जैसे पहले लोग सती हो जाता था, तो मृत्यु प्राप्त करना तो इतना आसान नहीं है जो हर जिंदा आदमी अपना आत्महत्या कर लेगा, या उस समय भी जो सती लोग होते थे उसको काफ़ी कष्ट होता था। ऐसा नहीं है जो हस्बैंड के चिता के साथ अपने को जला देना बहुत कष्ट का चीज़ है, कोई कर नहीं सकता है जल्दी। उसी तरह आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं जो वो लेडी तो आत्महत्या नहीं करेगी, तो धीरे धीरे उनको हमको कहना चाहिए कि जीवन बहुत बड़ा है और जीवन को अब तुमको जीवित रहना है, इस अच्छा या बुरा संसार में तुमको जीवित रहना है, और अपने बच्चों का भरण पोषण तुम ही को करना है, और इसके लिए तुमको सबसे बड़ा तुम्हारा सहारा भगवान है। तो उस लेडी को भगवान के ज्ञान और भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। जब वो भगवान की सेवा औरत करने लगेगी तो धीरे धीरे उसको भगवान का ज्ञान और गीता का ज्ञान भी समझ में आएगा, और अपना जीवन जीने का उसमें साहस बढ़ेगा, और अपना उस पर जो आश्रित बच्चे हैं वो सब को भी वो गाइड करेगी कैसे जिया जाता है। तो दुख से निवारण या दुख से उबरना ही तो गीता में सिखाया गया है। गीता में सबसे बड़ा चीज़ सिखाया गया है जो दुख से आप कैसे उबरिए और जिंदा रहिए। दुख से जिंदा रह के भी दुख वाली घटनाओं को सहते हुए आपको जिंदा रहना है और आगे बढ़ना है। माने उसमें बहुत दुखी नहीं होना, सम अवस्था रहना है। और गीता में साथ ही साथ ये भी सिखाया गया है जो आपके साथ बहुत खुशी वाला कुछ होता है तो उसमें खुश होने के क्रम में आपको उमता नहीं जाना। उमताने का मतलब होता है जो पागलपन की तरह खुशी मनाना। अब ऐसा नहीं खुशी मनाइए जो दूसरा कोई देखेगा तो उसको ईर्ष्या हो जाएगा आपसे, जो है ये ऐसे करता है, ये कौन बड़का बात हुआ, ये हो गया तो बाप रे बाप इसके लिए इतना ये खुश है, किसी का इज्जत नहीं कर रहा है, किसी का वैल्यू नहीं दे रहा है, इतना खुशी से पागल है कि किसी का वैल्यू नहीं देता है। तो उससे क्या होता है, ईर्ष्या जब बढ़ती है तो वही कहता है नज़र लगना। जो नज़र लग जाता है तो कुछ दिन के बाद देखिए उसके यहाँ कुछ घटना हो गया, दुर्घटना, तो लोग कहेगा कि अरे इसके खुशी का तो नज़र लग गया। इसीलिए खुशी भी पागलों की तरह नहीं मनाना चाहिए और दुखी भी पागलों की तरह नहीं सहना चाहिए। दोनों अवस्था में हमको सम रहना है। यही गीता का असली ज्ञान है। आप बिना रिएक्शन के अगर जिंदगी जीते हैं, दुख और सुख में सम अवस्था में रहते हैं, और तभी सम अवस्था में रहिएगा तो भगवान का सेवा, भगवान पर कंसंट्रेट कर सकिएगा। या भगवान की सेवा करते करते आप जो भी काम करते हैं, मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं या कुछ भी करते हैं,
तो आप वो काम अच्छा से कर सकिएगा। यही तो गीता में सिखाया गया है। तो उनको इस तरह से ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जो कभी कभी किसी विशेष सोच में लोग पड़ा रहता है तो कितना खराब हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं दुष्यंत और उनकी जो दमयंती जो हैं, उनका जो कहानी है, राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला, उसका जो कहानी है, वो शकुंतला अपने पति के शोक में या विरह में या उसके बिताए गए क्षणों के आनंद में इस तरह से मगन थी, या मान लीजिए कहिए कि उसको शोक छोड़ दीजिए, दुख छोड़ दीजिए, हो सकता है अच्छा उसके साथ जो पल बिताई वो अपने जीवन का, जो भी 1 साल या 6 महीना या साल भर जो भी पल बिताई, उसी को याद करते करते इतना मगन थी वो कि अगल बगल से कौन जा रहा आ रहा है उसको पता नहीं चल रहा था और श्रापित हो गई। तो इस तरह से भी शोक हमको नहीं, खुशी नहीं मनाना चाहिए जो हम एकदम पत्थर बन जाएंगे, हमको क्या कहते हैं सेंसेशन हम में नहीं है, इस तरह का भी नहीं मनाना चाहिए। तो इसी को किस तरह से जीवन जीना चाहिए, यही बात तो गीता में बताया गया है। और यही बात हमको जो गीता का ज्ञान से परे भी है उसको धीरे धीरे इस बात को समझाना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान का उसको आश्रय लेना है, भगवान की सेवा कीजिए। भगवान की सेवा का ही मतलब नहीं है जो 3 घंटा भगवान का पूजे करें, ऐसा नहीं है। सुबह में उठ के 1 से लेकर 16 माला तक 2 या 4 3 माला जो भी है माला करेंगी ये, और धीरे धीरे उनका ऐसा एसोसिएशन होना चाहिए। उनको आप दे दीजिए मोबाइल जो ऑनलाइन रहे, तो बहुत से आचार्यों लोग का जो प्रवचन होता है वो सुनेंगी। बहुत सी कहानियाँ हैं, जैसे प्रभु जी लोग बहुत सा कहानी सब बताते हैं गीता में, महाभारत रामायण या बहुत सा वेद पुराण या इसके बारे में जो बहुत सा कहानी बताते हैं जो जीवन वर्धक है, जिसमें उत्साह से भरा हुआ कहानी है। और बड़े से बड़े संकट को झेल जाने के बाद फिर कैसे उत्साह के साथ जीवन जिया जाए, इस सब का कहानी सुनने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए और अच्छा का संग उनको देना चाहिए। जैसे उनको कहना चाहिए अच्छे आदमी का संग कीजिए, क्योंकि वो लेडी हैं, खराब आदमी का संग करेंगे उनका शोषण हो जाएगा। तो उनको अच्छे आदमी का संग के लिए भी अभी से ही उनको गाइड करना चाहिए। जो भी उनके बुजुर्ग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं या उनके भाई हैं जो माता पिता हैं, उनको स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए जो तुमको ऐसे संभाल करना है। और अच्छे संग का, बुरे लोग का संग नहीं करना चाहिए और अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। अगर लोग नहीं मिलते हैं तो ऑनलाइन है, व्हाट्सएप है, क्या कहते हैं यूट्यूब है, इस सब से भी वो अच्छे बातों का संग प्राप्त कर सकते हैं। प्रवचन है, गीता रामायण, ये सब उससे भी सुन सकते हैं या बुक्स भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से उनको गाइड करना चाहिए। हरे कृष्णा, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रभु जी ने समझाया कि कैसे हमें समझना चाहिए कि कैसे किसको कब क्या बोलना है। ऐसा नहीं गीता ज्ञान है आप जाके उस बच्ची को बोल दे कि घबराओ मत, कोई बात नहीं, मर गए कोई बात नहीं। थोड़ा तो शोक रहेगा और उसके शोक में आपको शोक मनाना पड़ेगा, सही बात है, अगर शोक की बात है। लेकिन कुछ काल के बाद शोक अवस्था से थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद फिर उनको दिव्य ज्ञान देने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यह जो घटना है यह स्वाभाविक घटना नहीं है। स्वाभाविक घटना अगर मान लीजिए, अभी एक और प्रश्न है, मान लीजिए अगर मान लीजिए अभी कोई 75 साल के व्यक्ति गुजर गए, मान लीजिए दादाजी, उनकी उम्र 80 साल हो गई, वो गुजरे, तो उस समय उनकी पत्नी को आप क्या उनको हमें ये गीता ज्ञान देना चाहिए कि नहीं? उसके लिए भी हम ये कह सकते हैं, ये ज्ञान सबसे पहले हमारे पिताजी हमको दिए। मेरे एक चाचा थे जो 15-16 साल से उनको लकवा मार दिया था, एक तरफ पूरा लकवा ग्रसित थे और ठीक भी थोड़ा होते थे, फिर उनको लकवा मार 3 बार 4 बार लकवा मारा उनको। और वो तो खुद परेशान रहते ही थे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब परेशान रहते थे। वो भी कितना लॉन्ग टर्म 17-18 साल तक लोग परेशान थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई
तो हम उनकी मृत्यु में, उनके शव में 4 कंधा देने का बात था, तो हमको बुलाया गया। तो मेरे पिताजी सबसे पहले हमको ये बोले, हमको जाते समय बोले, जो तुम थोड़ा सा बहुत थोड़ा ज्ञानवान वाला बात सच बोलने के चक्कर में सो गलत काम नहीं कर देना। हम बोले क्या? तो वहाँ जाके ये नहीं बोल देना जो इतना कष्ट में थे ये मर गए सो अच्छा ही हुआ, ये तुमको नहीं बोलना था। हम बोले क्या है? तो बोले क्या, जो उनकी पत्नी है जिंदा, और किसी भी सदभा औरत के सामने उनके पति चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी अवस्था में, खराब से खराब अवस्था में क्यों नहीं हो, तो वो खुद बोल सकती है जो अच्छा हुआ जो इनका डेथ हो गया, लेकिन तुमको नहीं बोलना है ये बात। ये लौकिकता है और ये अच्छे पॉजिटिव लौकिकता है। तुमको ये नहीं बोलना है जो उनकी मृत्यु हो गई तो अच्छा ही हो गया, उनका शरीर का कल्याण हो गया, उनका आत्मा निकल गया और लोग भी अब इस तरह से हैं, ये तुमको नहीं बोलना है। तो उसी तरह कोई बूढ़े से बूढ़े आदमी भी अगर हो का डेथ होता है तो हमको जाकर हर सत्य ही नहीं बोलना जो मर गए तो बहुत अच्छा हुआ। हमको लौकिकता के आधार पर शोक व्यक्त करना ही चाहिए और हमको शोक व्यक्त करना है, यही अच्छा स्वभाव का ये है। इससे सब प्रसन्न रहता है। और खाली सच है बोल देना और जल्दीबाजी में सच ही बोल देते हैं, हम सच बोलना का हम ठिका लिए हो तो हम सच ही बोल देंगे, तो ये गलत बात है। वही सच बोलना चाहिए जो सच 4 आदमी को सुनने में अच्छा हो और 10 आदमी पर अच्छा प्रभाव डालता है, उसी सच को बोलना चाहिए। नहीं तो उस सच को अगर छुपा लेने से अगर 10 आदमी पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, 4 आदमी का कल्याण हो रहा है, तो उस सच को छुपा लेना चाहिए। हरे कृष्णा। तो देखिए, लौकिकता बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही कुछ करना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर स्थिति बदल जाती है जब कोई बहुत जैसे कोई छोटे उम्र में गुजर गया, तो वहाँ पर बड़ी दुख की बात होती है। और वहाँ पर तुरंत एक अकस्मात भगवद गीता के बारे में नहीं बताना चाहिए। लेकिन कोई अगर बहुत बुजुर्ग अवस्था में गुजरे हैं तो हमें वहाँ पर भी सहानुभूति दिखानी चाहिए, लेकिन वहाँ पर हमें ज्ञान भी देना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान से आदमी की वृत्ति का क्या बोलते हैं, भौतिक स्तर पे आदमी है और उसके कष्ट का कारण है। तो जैसे अभी यहाँ पर द्रोणाचार्य का शरीर त्याग करना और पांडव अभिमन्यु का शरीर त्याग करना, दोनों में अंतर है। अभिमन्यु अभी छोटी अवस्था में, उसका जीवन यूजुअली ज्यादा चलना चाहिए, लेकिन हमारे द्रोणाचार्य ने अपना जीवन जी लिया, अपने कर्तव्य को निभा लिया है। तो वैसे ही जैसे प्रभु जी ने बताया कि कैसे लौकिक अनुसार उनकी स्त्री को हम ये नहीं बोलेंगे बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमें उनको बताना चाहिए कि देखिए आप उनसे प्रेम करते हैं कि नहीं। बोलेंगे हाँ मैं तो प्रेम करती थी। तो आप उनका भला चाहते हैं कि नहीं? तो ऐसा आप शोकग्रस्त ना हो, अभी भी वो है, और आपके शोक अवस्था से उनको क्या होगा, हानि पहुंचेंगी। आप उनका भला चाहते हैं तो फिर आप उनके लिए अभी भी भला कर सकते हैं। कैसे? उनके लिए आप भगवान का नाम करके। तो हमें शोक अवस्था से उनको ज्ञान के माध्यम से थोड़े समय के बाद प्रयास करना चाहिए। इसीलिए उसी समय गरुड़ पुराण पाठ होता है, गीता का पाठ होता है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है जन्म मरण होना, और इसी बहाने उनको यह ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए उस समय खास करके साधु महात्मा है तो और अच्छी बात है, नहीं तो घर के जो सदस्य अगर भक्त है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो भी दिव्य ज्ञान उनको देके उनके मन को शांत कर सकते हैं। क्या घबराइए मत, उनका शरीर अभी नहीं है लेकिन उनकी आत्मा अभी भी है। शरीर के शोक करने से उनको नुकसान होगा, इसलिए आप उनको भगवान हरि का आप उनकी अगर लाभ से करना ही चाहते हैं तो आप कृपा करके उनके लिए नाम दीजिए। तो उससे क्या होगा, उनको चूंकि स्वाभाविक मृत्यु है तो इसलिए उनको हम ये नहीं बोला अच्छा हुआ, एट द सेम टाइम हम उन्हें पॉजिटिव होप भी देना चाहिए, समझाना चाहिए कि अभी भी वो है, केवल आत्मा का, शरीर का हानि हुई, आत्मा को कुछ हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से दिव्य ज्ञान के अनुसार हमें उन्हें भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पर लाने का प्रयास करना चाहिए और लौकिकता को भी बना के रखें, लेकिन लौकिकता के साथ आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए। लेकिन जब वो सिक्योरिटी बढ़ती है तो उस केस में हमें तुरंत
ज्ञान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उस शोक को शांत होने में थोड़ा समय लगेगा। और अलग अलग लोग को हम अलग अलग शिक्षा दे सकते हैं। उसकी पत्नी है, उसको हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, जो एकदम यंग बच्चा मरा है उसकी पत्नी को तुरंत नहीं दे सकते, लेकिन उसके और जो परिवार वाले हैं उनको हम इस स्थिति को क्या बोलते हैं, परिस्थिति का भगवान को ज्ञान देने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी लोग जो उनके पिता हैं कि देखिए सर, यदि वे अनभंगूर है, इसलिए आप लोग भी अभी मदद कीजिए, तो कभी भी आप दुनिया से जा सकते हैं। तो लौकिकता को मनाते हुए वैदिक संस्कृति थी कि इन अवसरों पर लोगों को भगवान के निकट लाने का बहुत सरल उपाय रहता था। आदमी वहां पर जो भक्त थे बुला के बहुत ही अच्छे तरीके से उनको जो भय का कारण है, अज्ञान का जो कष्ट का कारण है, उनका शोक का कारण का अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर करके जैसे उन्हें हम सही अवस्था में लाए सकते हैं। जैसे अर्जुन वो अशोकग्रस्त हो जाते थे, भगवान उनको फिर समझाते थे और बोले आप कर्तव्यपरायण होइए, और फिर अर्जुन ज्ञान प्राप्त करके फिर कर्तव्यपरायण। इस प्रकार से हमें देखना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुली ध्यान रखते हुए हमें इस ज्ञान का, इसलिए ज्ञान सबको नहीं दिया जाता, इसलिए केवल जो सतोमणि होते थे वही को पूर्व ज्ञान थे, नहीं तो वो कहीं पर जाके उल्टा पुल्टा बोल देगा, सही चीज बोलेगा लेकिन इसको कब क्या बोलना चाहिए अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं रहेगा, तो फिर वो अच्छा करने के लिए बुला बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। किसी का और कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो जिसको ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से एकदम उन्होंने अपना सुंदर जीवन जिया है अपने साक्षात के साथ, गीता के अध्ययन को बहुत अच्छे तरीके से रोज समझा पाते हैं। बहुत धन्यवाद देंगे। हरि बोल। हरे कृष्ण। आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, अच्छा से बोल सकें। हाँ, बहुत सुंदर तरीके से आपको बोल रहे हैं। नहीं प्रभु जी, हम तो पालन किया है, कुछ नहीं बोल पाते हैं, हम तो खाली कुछ बात बोल पाते हैं, लेकिन अच्छा रेफरेंस, अच्छा जगह से ये सब हमसे नहीं हो पाता है, याद ही नहीं रहता है। इसलिए जैसे तैसे टूटी फूटी भाषा में कुछ बोल दो। हम सब भक्तों से विनती करेंगे कि हमारे भक्त देवाशीष को उनके जिया जी गुजर गए, उनके लिए आप लोग प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को अच्छी गति मिले और उनके परिवार की पत्नी और 2 छोटे बच्चे हों। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो और परसों प्रभु जी जाने वाले थे हटिया से रमेश को लेके, माता जी थोड़ा सा गिर गई तो उनको चोट लग गई, तो आप लोग प्रार्थना की थी कि वो थोड़ा शीघ्र उनका हाथ का चोट ठीक हो जाए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की। यस्य प्रसादो भगवान् प्रसादो, यस्य प्रसादो नगति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्द, वन्दे गुरो श्रीचरणं।